Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ओके, तो हेडिंग होगी बच्चों आज के लिए हमारी, दैट इज़ दी डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज बच्चों हम लोग डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जहाँ बच्चों एक्चुअली आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर। फर्स्ट सीरीज़ बच्चों आपकी होगी 3D सीरीज़, नेक्स्ट बच्चों आपका 4D सीरीज़, नेक्स्ट इज़ 5D सीरीज़। तो बेसिकली बच्चों हम लोग यहाँ पे 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जहाँ बच्चों मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 3D सीरीज़ बच्चों स्टार्ट होती है बच्चों 4th पीरियड से, राइट बेटा। 4D सीरीज़ होती है बच्चों 5th पीरियड से स्टार्ट, और 5D सीरीज़ बच्चों आपको मिलती है 6th पीरियड के अंदर, ठीक है। तो आपको पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। टोटल बच्चों हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और कितने बच्चों ग्रुप होते हैं? 14 आपके ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D सीरीज़ से। तो 3D सीरीज़ के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ, तो ज़रा बच्चों उसको हम लोग नोट में लिखेंगे। जैसे बच्चों 3D सीरीज़ में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। एक बच्चों आपका नंबर होगा 4 और एक नंबर बेटा होगा 9। तो एक्चुअली में बेटा हम जो बात कर रहे हैं वो D4 के बारे में बात कर रहे हैं और D9 के बारे में बात कर रहे हैं, D4 एंड D9, ठीक है। तो D4 के अकॉर्डिंग अगर मैं बच्चों बताऊँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब D4 आएगा तो D4 बच्चों आपका डिफाइंड नहीं होगा 3D सीरीज़ के अंदर। इसी तरीके से D9 भी आपका डिफाइंड नहीं होगा। तो D4 की जगह बच्चों क्या लिखा जाएगा? तो D4 की जगह बच्चों D5 लिखा जाएगा, और बेटा D9 की जगह बच्चों क्या? D आपका 10 लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्यों लिखा जाएगा? बिकॉज ऑफ बच्चों D5 होती है बच्चों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों, है ना। और D10 होती है बच्चों आपका फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और डी सबसेल की अगर बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जहाँ बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूँ मैं, तो टोटल बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज़ दी 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, ये किस तरीके से बच्चों आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो अब बच्चों यहाँ पे आपको 4 और 9 को आपको फिल नहीं करना है, तो इसकी जगह कौन कौन से नंबर्स को आपको फिल करना है? तो ज़रा सीरीज़ पे चलेंगे और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक आइडिया देने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप इजीली 3D सीरीज़ के अंदर आप एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो जैसे बच्चों मैं लिखूंगा कि भाई आपका जो डी सब सेल है बच्चों, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? दैट इज़ दी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा नंबर लिख लेते हैं बेटा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाउ दिस इज 10। तो आपको करना क्या है, जब बच्चा आपका D1 आएगा, क्या बच्चों D1 आएगा, तो उस समय आपको D1 ही पुट करना है। जब D2 आएगा तो D2 ही पुट करना है। D3 जगह बच्चों आपको D3 ही पुट करना है। लेकिन जब आपका D4 आएगा तो उस समय आपको D4 ना करके D5 पुट करना है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास प्रेजेंट हैं डी सब सेल में, तो एक कहाँ से आएगा? एक बच्चों इसका जो जस्ट क्लोज जो होगा हायर एनर्जी का ऑर्बिटल्स होगा या सबसेल्स होगा, जहाँ बच्चों हम लोग बात करते हैं 4s, तो वहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करेगा। जब बच्चों D5 आएगा तो इसको मैं स्टार कर देता हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए। जब बच्चों D5 आएगा तो D5 ही लिखा जाएगा। D6 के बेटा D6 ही डिफाइन किया जाएगा। D7 बिल्कुल 7। D8 बच्चों आएगा तो आपका D8 ही लिखा जाएगा। बट आपका जब D9 आएगा तो इसको याद आपको रखना पड़ेगा कि भाई D9 की जगह आपका D10 आपका डिफाइन किया जाएगा। और D10 के मतलब बच्चों आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? तो ये भी बच्चों आपके 4s से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे और मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करेंगे। और D10 आएगा बच्चों
तो D10 की जगह कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, वो आपका D10 ही रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है? तो 3D सीरीज के अंदर बच्चों कौन कौन से नंबर्स को बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक नंबर आपका बेटा 4 होगा, एक आपका नंबर 9 होगा। तो D4 जब बच्चों जो आएगा तो उसमें बच्चों D5 आपको लिखना है, और जब आपका D9 आएगा तो आपको D10 करना है। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मुझे मूव करना है। और D10 अगर बच्चों मैं डिफाइन करूं तो दिस इज ए फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और D बच्चों 5 होगा, इसका मतलब इट इज़ ए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फुली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बच्चों, वो आपके स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। तो अब चलते हैं बेटा हम लोग सीरीज पे और देखेंगे किस तरीके से एलिमेंट आपके यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। क्लियर है? ओके, यस बच्चों। तो अब हम बच्चों स्टार्ट करने जाएंगे यहाँ पे सीरीज के बारे में। तो सबसे पहला बेटा जो एलिमेंट आता है दैट इज दी स्कैंडियम, राइट। सबसे फर्स्ट बच्चा हम लोग बात करेंगे दैट इज दी स्कैंडियम। सेकेंड एलिमेंट के बारे में बच्चों बात करेंगे आपका टाइटेनियम। नेक्स्ट इज वेनेडियम। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3D सीरीज को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका दैट इज दी मैग्नीज। नेक्स्ट वन इज आयरन, and next is cobalt, right? Next is nickel and copper and last one is zinc। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके अंदर बच्चों इनके एटॉमिक नंबर्स को भी मैं आपको लिखता हूँ। तो एटॉमिक नंबर्स बच्चों आपको पता है कि बच्चों जैसे कैल्शियम आया था 20, तो 20 बेटा कैल्शियम फिनिश हुआ था आपके थर्ड पीरियड नहीं फोर्थ पीरियड के अंदर। अगर मैं बात करूँगा आपको पता होगा, तो 20 के बाद बच्चों 21 आपका स्कैंडियम बेटा आपका डिफाइन हुआ था। तो बच्चों यहाँ से आपका स्कैंडियम बेटा कितना होगा 21। नेक्स्ट आपका 22 एटॉमिक नंबर की बच्चों बात कर रहे हैं, इट इज ए कैपिटल Z। ये आपका 23, 24, नेक्स्ट इज 25, नेक्स्ट इज 26, नेक्स्ट इज 27, 28, 29 एंड आपका 30। तो ये बच्चों के एटॉमिक नंबर। अब जरा कन्फ्यूगेशन पर चलते हैं और ध्यान से फोकस करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट में बताऊंगा कि एक्चुअली जो हम बेटा कन्फ्यूगरेशन लिखने वाले हैं, वो कन्फ्यूगरेशन बच्चों जो होगा वो आपका नोबल गैस या इनर्ट गैस को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नोबल गैस और इनर्ट गैस की हेल्प से हम लोग कन्फ्यूगरेशन की बात करेंगे। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि नोबल गैस को लेना है। जैसे बच्चों यहाँ पे 21 आपका एटॉमिक नंबर है, तो मतलब बेटा आपके स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 21 ही तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब। अब 21 इलेक्ट्रॉन्स आपको, आप जाओगे बच्चों कहाँ पे? अब आपको जाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे आपको इनर्ट गैसेस के अंदर। तो इनर्ट गैसेस के अंदर आपको कौन सा एलिमेंट बच्चों डिफाइंड होना चाहिए जो आपका 21 से ऊपर आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन आपका होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे दैट इज द आर्गन, ठीक है। तो आर्गन का जो बच्चों एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? तो आर्गन का बच्चों एटॉमिक नंबर होगा दैट इज दी 18। कितना बच्चों? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों यहाँ पे डिफाइन हो गए स्टेबल कन्फ्यूगरेशन के अंदर। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचने का मतलब आपको बेटा सीरीज अगर आपको वहाँ पे मैंने बताई तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो बच्चों 3D और 4S पार्टिसिपेट किया था, याद है बच्चों? मैंने बताया था बेटा इस तरीके से, इधर बच्चों आपके S, यहाँ से आपका P, नेक्स्ट बच्चों आपका D, नेक्स्ट आपका F। ये आपको सीक्वेंस अगर पता होगा, ये मैंने बताया था आपको ये पैटर्न। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3D और 4S पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जिस तरीके से बच्चों आपका ये जो न्यूक्लियस होता है उस एटम के बच्चों सबसे पहले बच्चों N=1 फर्स्ट ऑर्बिट, N=2 बच्चों आपका सेकेंड ऑर्बिट। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूँ N=3 इट इज ए थर्ड ऑर्बिट। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग बात करेंगे तो 3D पहले बच्चों डिफाइन होगा, 4S उसके बाद आएगा, ठीक है। ओके, इसकी एनर्जी के बारे में बात करूं तो एनर्जी के बारे में आप बच्चों समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों 3D की एनर्जी कितनी होगी, तो N+L रूल। तो N+L रूल बच्चों क्या बोलता है? तो 3 बच्चों N की वैल्यू होगी बच्चों। D की बात करेंगे तो D के लिए बच्चों आपकी जो L की वैल्यू होती है दैट इज दी 2। तो मतलब यहाँ बच्चों आपका 5 आंसर होगा। और 4S के अंदर बच्चों में बात करूँ N+L के अकॉर्डिंग तो कितना होगा? दैट इज दी 4+। S के लिए बच्चों कितना होता है? S के लिए बच्चों में बात करूँ दैट इज दी 0, ठीक है। तो 4+0 मतलब आपका दैट इज दी 4। अब इसमें अगर एनर्जी की बात करोगे आप
तो एनर्जी अकॉर्डिंग बात करोगे, सॉरी दिस इज 3+1, यहाँ पे बेटा आपका n+l है ना। l के लिए अगर बात करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे s के लिए 0 होता है l की वैल्यू, है ना। p के लिए बात करेंगे तो 1 होगा, d के लिए बात करेंगे तो 2 होगा, f के लिए बात करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आपका 5 यूनिट है, यहाँ पे आपका 4 यूनिट है। तो ऑब्वियसली बच्चों इसकी एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। लेकिन जब बेटा हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चों आपको पता है कि थर्ड ऑर्बिट पहले आएगा n=3, उसके बाद बच्चों आपका 4 आएगा। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आपको आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो बैलेंस सेल के बारे में बात की जाएगी, तो बच्चों यहाँ पे आपका 4s आपका डिफाइन होगा। क्योंकि बच्चों आपका देखो n=4 आपका जो मैक्सिमम आ रहा है वो आपका डिस्कस हो रहा है बच्चों आपके एस सब सेल के साथ। तो अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है वो किस तरीके से आपके फिल होने चाहिए। बात क्लियर है? ओके, तो चलते हैं। तो भाई अब देखो यहाँ पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे आपके ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं। बच्चे कितने बच्चों? 21 - 18 करेंगे तो 3 का मतलब बच्चों क्या होगा कि 4s2। तो भाई इसकी एनर्जी कम थी बच्चों 4s की, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहले आपके जाएंगे। तो मतलब आपका ये 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4s2 आपका हो गया, फिर बच्चों क्या होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन तो आपका 3d1। ये बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे मैंने लिखा है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा एनर्जी। तो एनर्जी बच्चों अधिक किसकी है? एनर्जी बच्चों किसकी मैक्सिमम है? एनर्जी मैक्सिमम बच्चों आपकी 3d की है, और 4s की एनर्जी आपकी कम आ रही थी, ठीक है भाई। 4 + 0 4 आ रहा था बेटा, इसकी एनर्जी 5 आ रही थी, 5 यूनिट। तो 3d की एनर्जी बच्चों यहाँ पे क्या है, वो आपकी मैक्सिमम आ रही थी। ये बात आपको समझ में आ रही थी? ये आपका एनर्जी का पॉइंट था। लेकिन ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रेंड है, एनर्जी का सीक्वेंस। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करते हैं? तो लोअर एनर्जी में पहले जाएगा, फिर हाई एनर्जी के अंदर जाएगा। तो बच्चों 4s2 इसलिए डिफाइंड हुआ है, फिर बच्चों आपका 3d1। मैंने 4s को बाद में क्यों लिखा है, रीजन क्या है बच्चों कि जब हम बात करते हैं एटम को लेके, तो एटम के बेटा 1 2 3 4 नंबर्स इस तरीके से तो आते हैं आपके ऑर्बिटल्स के, ऑर्बिट्स के। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका n=4 बाद में डिफाइन होगा, 3d पहले आएगा। ये बेटा फर्स्ट हो गया। d1 है तो d1 आपका रिप्रेजेंट। इसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे कि जब आपका यहाँ पे 22 होगा बच्चों एटॉमिक नंबर, तो उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो बच्चों आर्गन आपका डिफाइन हो गया है। अब बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? फुल इलेक्ट्रॉन्स। फुल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बच्चों यहाँ पे 3d2 4s2। बेटा s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका 23 पे चलेंगे, तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। और बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 13 23 माइनस बच्चों हम लोग करेंगे यहाँ पे 18, तो आपको यहाँ पे मिलने वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 का मतलब बच्चों आपका 3d 3 होगा, और 4s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 2 रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरीके से जो क्रोमियम पे चलेंगे, तो क्रोमियम बच्चों मैं इसको स्टार करता हूँ, ठीक है। क्यों करूँगा स्टार? क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों आर्गन का तो 18 हो गया है, 24 - 18 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचने वाले हैं। 6 का मतलब यहाँ बच्चों होना चाहिए आपका 4s2 होना चाहिए और 3d4 होना चाहिए। मैंने बताया था बच्चों d4, तो d4 बच्चों यहाँ पे चेंज होकर, तो बेटा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों क्या बनेगा? बेटा एस सबसेल से बेटा एक बच्चों यहाँ पे मूव कर जाएगा। और इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये खुद अरेंज बेटा कराए नहीं जाते हैं, ये ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन को गेन कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल आपको मोस्ट स्टेबल फेज आपको डिफाइन होगा। मतलब अगर एस सबसेल से बच्चों इलेक्ट्रॉन, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ जाएगा तो 3d5 बनेगा, और नेक्स्ट बच्चों आपका 4s बन होगा। अब देख सकते हो ये बच्चों 4s क्या था? फुली फील्ड था। ये बच्चों हाफ फील्ड भी नहीं था 3d। तो देखो बच्चों 3d5 मतलब हाफ फील्ड हो गया, 4s1 भी हाफ फील्ड हो गया है। तो इसका मतलब ये जो कन्फिग्रेशन आ रहा है, दिस इज द रियल कन्फिग्रेशन, और ये बेटा आपका है स्टेबल, ठीक है। तो हम लोग स्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पास में इसी तरीके से बच्चों 25 पे चलेंगे, तो दैट इज द ऑर्गन होगा। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा? यहाँ से 3d5 होगा और 4s2 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना, तो यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों चलेंगे, तो नेक्स्ट कन्फ्यूगेशन पे फोकस करेंगे, दैट इज दी आयरन 26। तो बेटा आयरन के अंदर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे हो गया आर्गन बेटा 18, 26 - 18 करेंगे तो यहाँ बेटा मिलेंगे आपके दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 का मतलब 4s2 होगा, 3d6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों कोबाल्ट पे चलेंगे, तो कोबाल्ट के अंदर बच्चों क्या होगा? मैं लिखूंगा बेटा देखो फटाफट से, आर्गन हो गया है ना, 3d7 कोई मॉडिफिकेशन नहीं, 4s2। नेक्स्ट बच्चों चलेंगे नियॉन के ऊपर, तो यहाँ बच्चों क्या होगा? आर्गन होगा,
3D8 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, 4s2 रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब यहाँ बेटा मैं करूँगा इसको स्टार कॉपर को। तो कॉपर के अंदर बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आर्गन होगा, और यहाँ एक्चुअली बच्चों कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा दैट इज 3D9 और 4s2। क्यों बच्चों, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन हो रहे हैं, लेकिन 3D9 बच्चों चेंज किस में होगा, 3D10 के अंदर, और ये बच्चों बन जाएगा 4s1। तो आप देख सकते हो बेटा 3D कैसा है, फुली फिल्ड, ये कैसा है, हाफ फिल्ड। बेटा यहाँ 3D9 फुली फील्ड मारा था, ना ही हाफ फील्ड मारा था, लेकिन बेटा 4s तो आपका फुली फील्ड मारा था। तो आप समझ सकते हो इसके कंपेयर में ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये बच्चों मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई क्या है। इसके बाद बच्चों जिंक का, तो जिंक के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बच्चों आपका आएगा दैट इज दी आर्गन आएगा बच्चों, और आपका 3D10 12 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फिल करने हैं, और 4s आपका 2। तो क्या ये बात समझ में आपको आई। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज अ क्रोमियम, नेक्स्ट वन इज कॉपर। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे भी गए हैं बार बार। और कॉन्फ़िगरेशन को, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया है तो बाकी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। क्या 3D सीरीज़ के बारे में आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, आई होप चीज़ें हैं इस तरीके से। अब बच्चों चलेंगे हम लोग 4D सीरीज़ पे। क्लियर पॉइंट, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बच्चों में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे हेडिंग रहेगी हमारी दैट इज़ दी 4D सीरीज़। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो गई 4D सीरीज़। तो 4D सीरीज़ के अंदर हम लोग बच्चों किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे वो देखते हैं। तो 4D सीरीज़ के अंदर बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ बच्चों कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं, पहले उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो बच्चों 4D सीरीज़ के अंदर बच्चों आपको याद रखना है, एक बच्चों आपका 3, राइट, एक आपका नंबर आएगा 6, और एक नंबर होगा आपका 9। ठीक है, 3, 6, 9 को मैंने बच्चों यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 3, 6, 9। बच्चों आपका जब D3 आएगा, क्या आएगा बच्चों, जब आपका D3 आएगा तो D3 फिल ना करके बच्चों क्या फिल करना है आपको, तो उस जगह बच्चों आपको फिल करना होगा D4। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, D6 बच्चों जब आएगा तो उस समय आपको फिल क्या करना है, D7 फिल करना है, और D9 बच्चों जब आएगा तो उसमें आपको D10 फिल करना है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई। अब इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाऊंगा, आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका एलिमेंट एक्वायर करता है। जैसे बच्चों टोटल बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10। तो नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जब बच्चों आपका D1 आएगा तो उसमें D1 ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका 2 आएगा तो बच्चों D2 लिखा जाएगा, बट कीप इन माइंड हम लोग 3 पे पहुंच गए हैं, तो बेटा D3 के जगह आपका लिखा जाएगा D4। क्या बच्चों, D4 लिखा जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम D4 पे चलेंगे तो D4 के जगह बच्चों आपका D5 लिखा जाएगा, एक इंक्रीज करेगा। D5 के जगह बच्चों मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये आपका D5 ही रहेगा। D6 पे चलेंगे तो D6 बच्चों देखो मैं स्टार फिर से करूँगा D6 को, मतलब यहाँ पे आपका D7 लिखा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों D7 पे चलेंगे तो आपका D8 रहेगा, और D8 पे अगर मैं चलूँगा तो यहाँ पे आपका कितना होगा, D10 होगा, और D9 पे चलेंगे तो ये आपका D10 होगा, और बच्चों हम लोग 10 पे चलेंगे तो आपका D10 वैसे होगा। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते थे कि सर यहाँ पे आपका जो D8 तो आपने कर दिया है, ये D8 की जगह बच्चों D10 क्यों किया है, D9 आपने क्यों नहीं किया है। क्योंकि बच्चों D8 जो आ रहा है उसके बाद बच्चों S सबसेल आने वाला है, तो S सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ले सकता है, तो लेने के बाद बच्चों आपका D10 बन जाएगा। तो D10 बच्चों जो होगा D9 कंपेयर में मोर स्टेबल होता है, इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे आपका D10 डिफाइंड हुआ है। ये भी आपका D10, यहाँ भी आपका D10। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपके यहाँ पे रूल्स है, इस बात को आपको समझ में आ गया होगा सीरीज के बारे में। तो कौन कौन से नंबर काउंट नहीं करने हैं वो समझना जरूरी था। तो नंबर बच्चों कौन कौन से काउंट नहीं करने हैं, एक आपका 3, एक 6, एक आपका 9। वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा। तो अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 4D सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट आपके आने वाले हैं, तो उन एलिमेंट पे हम लोग चलते हैं। तो इसके अंदर बच्चों एटॉमिक नंबर बच्चों स्टार्ट होता है आपका 39 से। किसी वजह 39 से आपका स्टार्ट होगा। 39 बच्चों कौन सा एलिमेंट होगा, दैट इज द एट्रियम बाई। ठीक है बेटा, 40 पे चलते हैं तो आपका जिरकोनियम होगा, दैट इज Zr। नेक्स्ट बच्चों में बात करूंगा 41, ठीक है,
नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन 42 पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों 43 पे चलेंगे, तो यहाँ बच्चों आपको मिलेगा टेक्नीशियम टीसी करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आपका 44 बेटा रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट रुथेनियम। नेक्स्ट बच्चों अगर बात करेंगे तो 45, नेक्स्ट 46 बच्चों आपका आएगा पैलेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करूँगा मैं। नेक्स्ट बच्चों 47, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, 47। नेक्स्ट बच्चों 48 बच्चों आपका आएगा, दैट इज़ दी यहाँ तक आपका हो गया 47, 48, यस 48 बच्चों आता है आपका कैडमियम, ठीक है। ओके, तो ये बच्चों आपके हो गए यहाँ पे एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट मैंने किया है। अब यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस तरीके से होगा, तो उस पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो भाई आपको देखना पड़ेगा बेटा इसका 39 है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सी नोबल गैस यहाँ पे आएगी बच्चों, दैट इज़ दी क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन के बेटा आने के बाद यहाँ पे आपको ये बताऊंगा मैं कि क्रिप्टॉन का बेटा कितना एटॉमिक नंबर होता है। तो ये आपको बेटा मैंने बताया था ना आपको, दैट इज़ दी 2, 8, 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर। इन मैजिक नंबर की हेल्प से आपको मैंने हीलियम, नॉन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, है ना, उसका मैंने निकाला था 2 नंबर। तो मुझे बताओ बेटा क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होगा। और बेटा इसे कितने बेटा 18 को 39 है। क्रिप्टॉन बेटा बताओ कितना होगा, क्रिप्टॉन बेटा 39 से ऊपर आएगी वैल्यू, और कितनी बेटा वैल्यू ऊपर आएगी ये आपको बताना है, दैट इज दी 36, ठीक है। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 39 माइनस 36 करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 3 का मतलब बच्चों यहाँ पे आएगा आपका 4d1 और 5s2। भाई 5s के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 जाएंगे, इसके पीछे रीजन बेटा क्या है, एनर्जी का सीक्वेंस है, एनर्जी का पैटर्न है, ठीक है। एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो बेटा 5s की एनर्जी कितनी होगी, 5 + 0 n + l के अकॉर्डिंग, दैट इज दी 5। तो बेटा 4d की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना होगा आपका n + l। d के लिए बच्चों l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, दैट इज दी 6। तो ऑब्वियसली बच्चों 4d की एनर्जी अधिक आ रही है। इसका मतलब क्या है बेटा 5s में बेटा पहले आएगा, आपका 4d बाद में जाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि आपका जो, क्योंकि बेटा ये डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बच्चों डी सबसेल में जाएगा ही, तो समझ में आ ही रहा है। और यहाँ बच्चों जो 5s है उसकी एनर्जी आपकी 5 यूनिट आ रही थी, और 4d की एनर्जी 6 यूनिट आ रही थी, तो मतलब 5s के पास बेटा मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दैट इज दी 2, क्योंकि एस सबसेल के पास बेटा मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो यस दिस इज करेक्ट। और बेटा डी बनाया तो डी1 की जगह अपन को डी1 ही पुट करना है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि D2 आने वाला है। तो बेटा इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रिप्टॉन आएगा, राइट, और बच्चों यहाँ से आपका 4d2 होगा और 5s2 होगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन बच्चों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका क्रिप्टॉन तो आ जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, मतलब D3 आने वाला है। D3 ना होके बच्चों क्या होगा 4d, बेटा D3 बेटा क्या D4 आ जाएगा। और 5s कितना होगा बच्चों आपका 5s के बारे में बात करूं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। 5s कितना होगा 1 होगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्रिप्टॉन आ जाएगा, और 4d कितना होगा 5, 4d 5 एक्चुअली बेटा 4d4 होना चाहिए, 45 और 5s1, ठीक। नेक्स्ट बच्चों में बात करूंगा तो यहाँ पे आपका कितना होगा बेटो, ये तो क्रिप्टॉन हो गया, यहाँ से आपका 4d5 रहेगा और 5s2 होगा, है ना। यहाँ पे कोई भी आपके एस सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो 43 आपको समझना है। इसी तरीके से बच्चों आते हैं, नेक्स्ट आपका आता है 44 इलेक्ट्रॉन, 44 एटॉमिक नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे ये आपका एटॉमिक नंबर की वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों इस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बच्चों देखो पहले तो आपका क्रिप्टॉन आ जाएगा, ठीक है। अब जो बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में बच्चों में बात करूँ, कितने बेटा आपके 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8। तो 8 बच्चों फिल करना है। तो आपको बेटा बताया था यहाँ पे आपका 4d6 एक्चुअली होना चाहिए था, राइट, लेकिन 6 के बच्चों 7 आएगा, 6 जगह क्या आपका 7 आएगा, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब आपका यहाँ पे 4d7 हो जाएगा और 5s1 होगा, आप देख सकते हो ऊपर। नेक्स्ट बच्चों देखो 45 पे चलते हैं अपन, तो क्रिप्टॉन हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ देखेंगे तो आपका
4D कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 4D 8 होगा और 5s कितना 1 रहेगा। नेक्स्ट जो पैलेडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे होगा आपका क्रिप्टॉन और 4D बच्चों एक्चुअली में 8 आना चाहिए था, 5s2 आना चाहिए था, तो 8 ना होके बच्चों कितना हो जाएगा, D10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4D10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4D10 यहाँ पे एस सबसेल आपकी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बच्चों देखो सिल्वर के बारे में, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्रिप्टॉन आएगा और 4D10 आएगा और 5s1 आएगा, लास्ट इज कैडमियम। तो यहाँ बच्चों क्रिप्टॉन एंड 4D10 और 5s2। तो आपको 4D सीरीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में भी कंप्लीट आइडिया हो गया होगा। क्लियर पॉइंट, ओके। यस बच्चों, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, दैट इज द 5D सीरीज, राइट। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आपका जो हेडिंग आएगा वो होगा आपका 5D सीरीज। तो 5D सीरीज के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा तो देखते हैं बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों एक मैं नंबर बताऊंगा, दैट इज 8। तो इस 8 को बच्चों आपको मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट फिल, ठीक है, नॉट फिल। मतलब 8 को बच्चों आपका जो D8 आने वाला है, तो D8 की जगह हमें क्या फिल करना है, D8 की जगह बच्चों मुझे फिल करना है D9, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे नंबर्स को लेके कि भाई नंबर्स के बेस पे किस तरीके से हम लोग बातों को समझेंगे। तो जैसे बच्चों बेटा मैग्नेट्रॉन्स आपके कितने होते हैं, 10। तो 1 2 3 4, नाउ दिस इज 4 5 6 7 8 9, नाउ दिस इज 10। तो यहाँ पे बच्चों जब आपका D1 आएगा तो उस समय आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका यहाँ पे D1 ही डिफाइन किया जाएगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। D2 रहेगा, D3 एंड D4, D5, D6 एंड D7। जैसे बच्चों हम लोग पहुँचेंगे 8 पे, तो यहाँ पे आप मैंने स्टार किया है 8 की जगह बच्चों आपको D9 फिल करना है और D9 की जगह आपको फिल करना है D10 और D10 की जगह तो आपका D10 रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आपके 3 बेसिक पॉइंट हैं 8 9 10, ठीक है। तो बाकी के लिए आपको बहुत यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बस सिर्फ आपका जो 8 9 और जो 10 है इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका चेंज होने वाला है। बाकी जगह बेटा नंबर्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो जरा चलते हैं 5D सीरीज़ के अंदर। बच्चों पहला एलिमेंट आता है आपका लेंथनम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करूँ, मैं कैपिटल Z की बात करूँ, तो दैट इज़ दी 57 से आपका स्टार्ट होगा। जो सबसे पहला आपका जो एलिमेंट होगा दैट इज़ दी लेंथनम, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट बच्चों अगर मैं बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक गैप बच्चों आने वाला है, और गैप कौन सा आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बच्चों एक आपका जो गैप आएगा उस गैप के बारे में बताऊँ आपको, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार करके लिखना आप यहाँ पे बच्चों 58 से लेके और कहाँ तक बच्चों 58 से लेके 71 तक, 71 तक। तो ये बच्चों एफ ब्लॉक यहाँ पे करता है एग्जिस्ट, मतलब लेंथनॉइड सीरीज करती है एग्जिस्ट। क्या बच्चों, लेंथनॉइड सीरीज आप यहाँ पे करेगी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको तो बच्चों यहाँ पे हम नहीं करने वाले, हम सब डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5D सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो लेंथनम बच्चों एक्चुअली में आपका लेंथनॉइड सीरीज को रिप्रेजेंट करने वाला पहला एलिमेंट है। बट बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि जो बच्चों ये डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बारे में अभी बात करूंगा। नेक्स्ट बच्चों आपका आएगा, अब देखो बच्चों 58 से लेके 71 तक तो नहीं होगा, तो यहाँ बच्चों स्टार्ट होगा आपका 72 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 72 से स्टार्ट होगा। तो 72 का बेटा आपका आएगा दैट इज द होपमियम। नेक्स्ट आपका 73 एटॉमिक नंबर। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट इज यस, नेक्स्ट बेटा आपका 74 पे चलते हैं। तो 74 की बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टंगस्टन। नेक्स्ट बच्चों 75 पे चलते हैं, तो यहाँ बच्चों मिलेगा आपको नेक्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 76 जो आएगा, 76 बच्चों रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 76 बच्चों रिप्रेजेंट करता है ऑस्मियम को, जिसका बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको मैंने स्टार कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका आएगा 77, दैट इज़ दी इरोडियम। नेक्स्ट बच्चों 78 के बारे में बात करेंगे, तो
तो ये होगा आपका प्लेटिनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। स्टार किया मैंने 79 के बारे में बच्चों बात करेंगे तो दैट इज़ दी गोल्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों आएगा आपका 80 का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज़ दी मरकरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए बच्चों सीरीज़ के बारे में। बच्चों याद रखना है कि जब बेटा 5D सीरीज आती है तो उसमें बच्चों आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर रखना है कि 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट बच्चों आपके 4F सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बेटा यहाँ पे लेंथनोइड सीरीज आपकी आती है। ठीक है, तो चलो कन्फ्यूजन पर चलते हैं। तो बेटा पहला एलिमेंट है आपका लेंथन, तो आपको बेटा पता है 57 है, तो आपको बेटा जो मैजिक नंबर थे उसकी हेल्प देखो बेटा नोबल गैस यहाँ पे कौन से आने वाली है। तो बच्चों मुझे पता है जीनोन है ना, आप आराम से निकाल सकते हो जैसे डिस्कस मैंने किया है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। थ्री का मतलब बच्चों आपको पता है 54 आपका डिफाइन होता है, तो भाई 55, 56, 57, तो 3 का मतलब बच्चों यहाँ पे आपका 3D1 होगा और आपका 4S, नॉट 4S बच्चों यहाँ पे आपका 6 आएगा, राइट, 6S2 आएगा। वन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। यस, नेक्स्ट बच्चों देखो, तो यहाँ पे आपका जीनोन, नेक्स्ट बेटा आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो मतलब यहाँ पे आपका होगा। एक पॉइंट यहाँ पे और आता है, क्या है कि आप पूछोगे कि सर यहाँ पे आपका ये जो एलिमेंट लेंथनोइड सीरीज जो रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ F सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ बच्चों जो 4F होता है उसके पास होना 0 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या होते हैं? 0। तो आप देखो यहाँ पे कि लेंथनोइड के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि इसका जो कन्फिग्रेशन है बच्चों वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट मतलब 5D सीरीज से मैच करता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ जा रहा है? डी सबसे जा रहा है 5D में, तो 4F के पास बेटा होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसका जो कन्फिग्रेशन है वो 5D सीरीज से मैच करता है, और इसको रखते हैं हम लोग कहाँ पे? डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं, राइट। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों वो प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं बच्चों आपकी जिसको हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़। तो वो प्रॉपर्टीज़ बच्चों मैच करती हैं लेंथनोइड सीरीज के साथ, है ना, बाकी जो 58 से 71 तक जो भी एलिमेंट हैं। तो इसलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की वजह से, लेकिन इसका जो कन्फिग्रेशन है तो वो बच्चों बताता है कि ये आपकी 5D सीरीज से मैच करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो इसका कन्फिग्रेशन जब मैं लिखूंगा तो बच्चों 5D सीरीज में हम लोग लिखते हैं, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 4F आने वाला है। भाई देखो 57 से बेटा 58 71 तक गायब एलिमेंट है, नहीं है, तो 72 जब आएगा तो मतलब यहाँ पे बेटा 4F बेटा पूरी तरीके से फुली फिल्ड होगा। 4F कितना हो जाएगा? 4F आपका हो जाएगा 14। नेक्स्ट बच्चों 5D आपका 2 और 6S आपका 2, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका जीनोन, और यहाँ बच्चों आप इस तरीके से मैंने बेटा 4F 14 आने वाला है, मैं फिर से नहीं लिखूंगा यहाँ बच्चों। 5D3 जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिख रहा हूँ मैं, 6S2। नेक्स्ट देखो टंगस्टन का बच्चों जीनोन, है ना। नेक्स्ट बच्चों मैंने 4F 14 नहीं लिखा है, आप समझ लो यहाँ पे, यहाँ 5D4 कोई मॉडिफिकेशन नहीं, 6S2, तो बहुत आसान है। जीनोन है ना, 4F 14, 5D कितना बच्चों 5 होगा, और 6S2 कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा यहाँ तक। इसके बाद बच्चों आते हैं ऑस्मियम पे। तो ऑस्मियम के अंदर बच्चों क्या होगा? तो ऑस्मियम के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों। सबसे पहले क्या आ जाएगा? जीनोन, बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों उसको फिल करना है, तो बेटा आपके यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे बचेंगे, तो वो कैसे फिल करने हैं? तो आपका आएगा 4F 14, और बेटा F को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ना, F आपको यहाँ पे आता है 5D6, 4F सीरीज आती है बच्चों, है ना, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा 6S2, और यहाँ पे बेटा 4F पूरी तरीके से फुली फिल्ड है, ठीक है। यस, यूडोम की बात करें बेटा जीनोन, तो बच्चों देखो आपको यहाँ फोकस करना है बेटा जब आपका D8 आने वाला है, ठीक है। तो बेटा जीनोन यहाँ बच्चों कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, 4F 14 होगा, 5D7 होगा, और 6S आपका होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखो बेटा प्लेटिनम पे चलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे जीनोन होगा, है ना, 4F 14 होगा, लेकिन 5D कितना होगा ये समझना है। 5D 8 ना होगी, कितना? 5D 9 होगा, तो 5D 9 होगा, और 6S2 ना होगी, 6S1। क्यों? 6S से तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसका बच्चों आएगा आपका गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर बच्चों आपका आएगा जीनोन। जीनोन के बाद बच्चों क्या आएगा आपका? 4F 14 आएगा, राइट। और बच्चों क्या आएगा आपको पता है बेटा? 9 क्या D9 बेटा क्या? D10 आएगा, तो बेटा 5D10 आएगा, और 6S कितना आएगा? 1। इसलिए बेटा मरकरी की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है आपका जीनोन, 4F 14, 5D आपका 10, और 6S की बात करेंगे तो वो बच्चों होगा आपका फुली फिल्ड, ठीक है। तो ये बच्चों देखो यहाँ पे आपको याद कर रखना बच्चों, ओनली आपको प्लेटिनम एंड
गोल्ड का आपको ध्यान रखना है, बाकी दो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इसके बारे में आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई होप। ओके, अब चलते हैं बच्चों कुछ और पॉइंट्स पे। यस बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपका डिस्कस होगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों डी के बारे में आपको समझ में आ गया हो आई होप, कोई डाउट आपका नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आएगा आपका, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक जो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्स आने वाले हैं, उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरीके से समझेंगे। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक ट्रेंड बनाया है ना, जैसा बुक्स में आपको जनरली नहीं मिलेगा, और उसकी हेल्प से आपको देखो समझ में आने वाला है। ठीक है, ट्रेंड एक्चुअली में क्या है कि बच्चों हम पहले बात करेंगे कि आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक बच्चों क्या होता है। तो इसके बारे में बच्चों बात करूँ तो ये होता है n-2 एफ 1 से लेके बच्चों 14, राइट, n-1 डी बेटा 0 से 1, और होता है ns2। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों देखो एफ बेटा जो सबसेल है बेटा कॉफिशिएंट n-2 होगा, बेटा डी बेटा सबसेल तो n-1 कॉफिशिएंट होगा, और जो बच्चों आपका एस सबसेल तो आपका स्मॉल एन होगा कॉफिशिएंट। स्मॉल एन बच्चों एक्चुअली में क्या है, पीरियड नंबर को भी रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बच्चों इसी के बेस पे हम, इसी जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम यहाँ पे दो सीरीज़ बनाने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों सीरीज में बात करूँगा जब आपका n=6 होगा। n=6 का मतलब बेटा पीरियड नंबर 6 की बात कर रहे हैं अपन। जब बेटा n=6 होता है तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज़। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज़ हम लोग बोलते हैं। और जब बच्चों आपका यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो n= आपका 7 होगा, तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज़। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। n=7 मतलब आपका बेटा 7 जो बेटा हॉरिजेंटल आपके रोज थे 1 2 3 4, इस तरीके से अगर मैं बताऊँ यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये आपका 1 2 3, नाउ दिस इज 4 5 है ना, नाउ दिस इज 6, सपोज दिस इज 7। n=6 बेटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ये लेंथेनॉइड सीरीज बेटा वहाँ पे मिलेगी। n=7 की बात करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? एक्टिनॉइड सीरीज आपको मिलेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू बेटा 6 पुट करूंगा तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन में क्या मॉडिफिकेशन होगा? अपने पास बेटा क्या है, अपने पास प्रेजेंट है यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ये दे रखा है। n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा? जब बेटा हम 6 पुट करेंगे तो आंसर देखो क्या बनने वाला है बेटा, आपका 6 - 2 मतलब यहाँ पे जो आपको कितना आएगा 4, f 1 से लेके 14 तक। नेक्स्ट बच्चों यहाँ आपका n-1 मतलब 6 - 1 दैट इज 5, डी बच्चों कितना 0 से 0 1, और बच्चों यहाँ पे 6s2। तो जब बेटा ये जो कन्फ्यूजन मिल रहा है ये एक्चुअली बच्चों लेंथेनॉइड सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बात समझ आपको भाई? इसी तरीके से बच्चों एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में बात करेंगे तो भाई अगर आप n7 पुट करोगे तो 7 - 2 दैट इज 5f 1 से 14। यस, नेक्स्ट बच्चों क्या होगा? 7 - 1 दैट इज 6d 0 से 1, और बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज 7s2। तो ये बेटा मिलेगा आपको कन्फिग्रेशन। तो ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है बच्चों एक्टिनॉइड सीरीज को, और ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा लेंथेनॉइड सीरीज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से करूँ, कोई रटना नहीं है ना, कोई भी ऐसा आपका डिफिकल्ट पॉइंट नहीं आने वाला है, सब कुछ ईजी और स्मूथली आपका जाने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बच्चों मैं बात करूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको लेंथेनॉइड सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा बच्चों आपका लेंथेनॉइड सीरीज़। ठीक है, तो लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर बच्चों जो हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ दी 4f 1 से बच्चों 14 था, राइट। नेक्स्ट बच्चों आपका 5d 0 से 1, नेक्स्ट था बच्चों आपका 6s2। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लेंथेनॉइड सीरीज।
अब बेटा लैंथोइड सीरीज़ की जब हम बात करते हैं तो बच्चों वहाँ पे जो एटॉमिक नंबर जो आपका स्टार्ट होता है लैंथोइड सीरीज़ की, तो दैट इज लेंथनम। तो बच्चों बेटा लेंथनम को मैंने जस्ट अभी बोला था कि बच्चों कितना होता है 57। किसका एटॉमिक नंबर होता है? लेंथनम का होता है, ठीक है। और इसका कन्फ्यूजन भी बच्चों मैंने बताया था। यहाँ बच्चों अगर मैं बात करूँ बेटा जीनोन को बेटा लेना पड़ता है नोबल गैस को, तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 54। ये भी आपको डिस्कस किया था मैंने। तो भाई देखो 54 बच्चों, यहाँ पे 57 माइनस 54 करेंगे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था यहाँ पे आपका जीनोन आएगा और बेटा क्या आएगा 4F आपका 0 हुआ था। और इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूँ 5D के बारे में, तो यहाँ पे 5D बच्चों कितना होता है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था 5D कितना होना चाहिए 6s2 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपका यहाँ पे 5D कितना होना चाहिए 6s2, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6s2, ठीक है। और बेटा 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मतलब आपका यहाँ पे दैट इज दी 5D और 5 जो D होगा बच्चों दैट इज दी 1। तो ये आपका होता है कन्फिग्रेशन जहाँ बच्चों 4F बेटा यहाँ पे होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब बच्चों 57 का तो ये हो गया, लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे बच्चों 58 से मैंने स्टार्ट किया था, राइट। तो 58 से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 58 एटॉमिक नंबर, राइट, यस। इसके लिए मैंने आपको याद कराया था सीने पर नदियाँ, इस तरीके से एक लाइन बताई थी, सीने पर नदियाँ प्रेम की सबाई, है ना, यूं गदगद तब्दील हुआ फिर और तुम लौटी, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई इससे बेटा कितना होगा आपका दैट इज दी 58। और 58 का मतलब बच्चों यहाँ पे आपका जीनोन रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ बच्चों आपका आएगा 4F1। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपके यहाँ से 58 से, और 6s बच्चों यहाँ पे रहेगा आपका 2, और 5D को मैं पहले भी लिखूँगा, राइट। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे 5D में इलेक्ट्रॉन्स कितने आना चाहिए 6s, तो आपका फिक्स है ये 2 होगा। बच्चे बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, तो बेटा आपको पता है जीरो का बेटा 54 है या 58 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं भाई। बेटा यहाँ पे क्या है 2 आपका यहाँ पे गया, 1 आपका यहाँ पे रहेगा। ये बात समझ में आई क्या है? तो ये बात क्लियर आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये वाला कितना बेटा 5D 1 और आपका 6s कितना 2, क्लियर है? ओके। इसमें एक लाइन आप एक पॉइंट में और थोड़ा सा बताऊंगा आपको, डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि जैसे बच्चों का मैं बात करूंगा लैंथोइड सीरीज के अंदर, तो बच्चों कितने बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों होते हैं मैक्सिमम प्रेजेंट। तो 14 को जरा हम लिख के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाउ 14। जब बच्चों आपका देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपका डिफाइंड होगा, है ना, तो उस केस में देखो बेटा हम एफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका यहाँ पे 1 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा बेटा, 1 की जगह आपका 1 ही रखा जाएगा, ठीक है। हम बच्चों बात कर रहे हैं एफ को लेके, ठीक है। जब बेटा 2 आएगा तो बेटा 2 के अंदर बच्चों हम लोग करते हैं मॉडिफिकेशन। तो यहाँ बच्चों आपका आ जाएगा 3 की जगह बच्चों आता है 4 की जगह बच्चों आपका 5, एफ सबसेल की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। 5 की जगह बच्चों आपका कितना आएगा 6, और 6 की जगह आपका आएगा 7 मतलब वैसे हाफ फील्ड होगा, है ना, दिस इज द हाफ फील्ड। तो यहाँ पे आपका 7 ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट आपका जब 8 आएगा तो इसी में बेटा यहाँ पे क्रॉस करूँगा, तो 8 की जगह बच्चों कितना लिखा जाएगा 9, और 9 की जगह बच्चों कितना लिखा जाएगा 10 की जगह बच्चों कितना होगा दैट इज द 11 भाई। 11 की जगह कितना होगा आपका यहाँ पे होगा 12। नेक्स्ट बच्चों आपका 12 की जगह कितना होगा दैट इज द 13, और 13 की जगह बच्चों कितना होगा 14 होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 14 जगह बच्चों आपका 14 ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक है, अगर ये आपको देखो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है मैंने, अगर आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन के अंदर एफ सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 58 के बच्चों। अब नेक्स्ट क्या आएगा 59 आने वाला है। तो 59 सीने पर हो गया ना पीआर, तो यहाँ बच्चों क्या होगा आपका जीनोन कॉमन रहेगा। 4F की जगह कितना आएगा 4F में कितना आएगा 4F की जगह बच्चों आपका 2 या 3, यस यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, और 6s2 रहेगा। ये बात भी क्लियर है, बात समझ में आपको आ रही होगी। अब इसके बाद है कि यहाँ पे आपका जो 5D है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अब देखो एक मैं आपको बताता हूँ भाई, आपका जो जीनोन था बेटा उसका कितना है 54, तो 59 माइनस अगर मैं 54 करूँगा यहाँ पे, तो आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। तो 5 तो बच्चों पहले ही फिल हो गए हैं भाई। एक्स के अंदर बेटा मैक्सिमम फिक्स एकदम दे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5D यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5D यहाँ पे आपका रहेगा कितना 0। 5D कितना हो जाएगा 0। अरे बात समझ में आई क्या, 5D कितना 0। नेक्स्ट देखो बच्चों हम आते हैं 60 पे, है ना, 60 एटॉमिक नंबर।
60 के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जीनॉन 54 को रिप्रेजेंट कर दिया है। और बेटा बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात करेंगे तो यहाँ कितना बेटा 4f कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यस इट इज़ ए 4f4 और 6s2। तो पहले 4f और 6s को भर दो, बस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो s होगा, s के पास चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितने हो गए हैं उसको ज़रा फोकस करना। यहाँ पे आपका 60 और आपका यहाँ तक बच्चों आपका 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बेटा कितने आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स बचने वाले हैं। तो देखो आपके यहाँ पे 4f, तो यहाँ से देखो बेटा आपके 2 यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। अब जो 5D है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे वो समझने वाला पॉइंट है। तो 2 और आपके यहाँ पे 6 हो गए हैं, 4 + 2 6, 6 का मतलब यहाँ पे आपका जाएगा 5D0। कितना होगा 5D0, 5D0 करेक्ट है आपका। ओके 5D0। इसके बाद अब बेटो 5D के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब 5D के बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों आपका आने वाला है 61। ठीक है, तो 61 के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ बच्चों आपको मिलने वाला है दैट इज़ दी PM। ठीक है, इसके लिए मैं बात करूँगा तो बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपका जीनॉन, नेक्स्ट होगा आपका 4f कितना बच्चों 5 आएगा। ठीक है, 6s कितना होगा आप देख सकते हो 2 और 5D कितना होगा। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं 61 को लेके, तो 61 के अंदर बेटा 5D कितना होगा 0, 5D 0 अभी बेटा स्टिल 0। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 62 पे आते हैं ज़रा। 62 की अगर मैं बात करूँगा तो बच्चों यहाँ पे आपको जो एलिमेंट मिलने वाला है और यहाँ जो कन्फ्यूजन होगा बच्चों जीनॉन, देन आपका 4f कितना होगा बच्चों 4f देखो बच्चों 6 गए आपको 7 मतलब कितना है आपका 7। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे बच्चों तो और आपका जो 5 है उससे कितना आपका 6। ठीक है, तो 62 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 4f कितना होगा 4f होगा आपका 6 है ना, 5 बेटा 6 आएगा और आपका यहाँ से 6s कितना होगा 6s हो जाएगा आपका 2 और 5D होगा बच्चों आपका 0। 5D अभी भी बच्चों कितना है आपका 0। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा इजी है, मैं बहुत ही स्लोली लिख रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बात करेंगे यहाँ पे दैट इज़ दी 63 राइट। 63 62 तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यस 62 को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 62 टाइमिंग नंबर 62 पे बच्चों हम बात करेंगे दैट इज़ दी SM और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपका दैट इज़ दी जीनॉन। और जीनॉन के बाद बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे हम 62 को लेके बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 6s2 आएगा राइट और 4f आपका यहाँ पे 6 आएगा राइट और 5D होगा आपका 0। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम 63 पे चलते हैं। 63 के अंदर बच्चों आपको जो एलिमेंट मिलने वाला है यहाँ बेटा कन्फ्यूजन होगा आपका जीनॉन। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे 63 को लेके तो बच्चों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6s2 4f7 और 5D बच्चों यहाँ पे रहेगा आपका 0। 63 की हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं 64 पे, तो 64 बच्चों इम्पोर्टेंट है, स्टार किया है मैंने। तो 64 को बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों देखना आप जो एलिमेंट का कन्फ्यूरेशन होगा बेटा यहाँ पे जीनोन हो गया। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आएगा 6s2 बेटा s में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका जो 4f आएगा दैट विल बी दी 7 और यहाँ पे बच्चों आपका जो 5D होगा वो बच्चों 1। तो देखो 5D 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो समझना जरूरी, इसलिए बेटा आपका ये क्या हो गया है ये आपका होता है बच्चों इंपॉर्टेंट। ठीक है, 64 को मैंने ब्रैकेट बंद किया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों 65 पे, तो 65 जो एटॉमिक नंबर होगा है ना, तो उस समय आपका कन्फ्यूजन क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे जीनोन आएगा। नेक्स्ट 6s2 आएगा, यस 4f कितना आएगा 9 हो जाएगा और 5D बच्चों क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों 65 और 66 पे चलते हैं। 66 की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपका जीनोन 6s2 होगा। 66 की हम लोग बात कर रहे हैं
और बच्चों आपका 4F10 होगा और 5D आपका 0। नेक्स्ट बच्चों 67 पे, 67 की बात करेंगे तो यहाँ बच्चों आपका एलिमेंट कन्फ्यूजन बच्चों क्या होगा, जीनोन आएगा। जीनोन के बाद बच्चों अगर मैं बात करूँगा, हम लोग बात कर रहे हैं 67 की, तो भाई 67 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका यहाँ पे 6s2 आएगा। 4F, बेटा 4F पे ज़्यादा फोकस करना है, 4F या 11 और 5D यहाँ पे आपका 0। नेक्स्ट बच्चों 68 पे चलते हैं। 68 के अंदर जो आपका कन्फिग्रेशन होगा 68, दैट इज दी जीनॉन, राइट। 6s कितना होगा बच्चों, 6s2 ये तो बच्चों आपका फिक्स है, 68 की बात कर रहे हैं। 4F आपका हो जाएगा 12 और 5D यहाँ पे रहेगा आपका स्टिल 0। 69 पे चलते हैं, तो बच्चों 69 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जो कन्फिग्रेशन होगा दैट इज़ दी जीनॉन बच्चों यहाँ रहेगा, और आपका 69 चल रहा है, 69 का उसको फिल करना है, 6s2 फिक्स है। 4F बच्चों यहाँ पे 13 और 5D 0। नेक्स्ट आते हैं बच्चों 70 पे, तो 70 के अंदर बच्चों देख सकते हो जो कन्फिग्रेशन होगा दैट इज़ दी जीनॉन एंड 6s2 4F 14 5D 0। ठीक है, 5D 0 अभी भी आपका डेडी 0 जा रहा है। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ भी आपका देखो 5D 0 है, यहाँ भी आपका 5D 0 है, यहाँ पे आपका सिर्फ मॉडिफाइड हुआ, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका बच्चों आएगा 70 तक, 71 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आपका एलिमेंट आएगा दैट इज़ दी 71। ठीक है, तो 71 एटॉमिक नंबर होगा, तो उसका जो कन्फिग्रेशन होगा, तो 71 का जो कन्फिग्रेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, जीनोन आएगा आपका। ठीक है, इसका बच्चों क्या होगा आपका 6s2 होगा। ठीक है, 4F कितना होगा 14 और 5D कितना होगा आपका 1। ठीक है, ओके, तो यहाँ भी आपका इसलिए मैंने इसको भी सर्कल किया है 5D 1। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये देखो आपकी 4F जो सीरीज़ है, उस 4F सीरीज़ आपकी पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे आपकी फिनिश कर दिया है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, और इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है, और आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ पाओगे। अब बच्चों हम लोग चलेंगे 4F सीरीज़ के बाद 5F सीरीज़ पे। तो 5F सीरीज़ के अंदर कन्फ्यूजन कैसे होगा, तो देखेंगे बच्चों वहाँ पे उस पॉइंट पे 90 से लेके बेटा 103 तक हम लोग मूव करेंगे और देखते हैं। यस, नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5F सीरीज़ के बारे में। तो 5F सीरीज़ के बारे में अगर बच्चों में बात करूं, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका डिफाइन होगा, उसके लिए बच्चों अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एलिमेंट बच्चों आपका रहेगा थोरियम। यहाँ बच्चों आपका एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, दैट इज़ दी 90। ठीक है, तो 90 को जरा बेटा मैं जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, उसके अकॉर्डिंग आपका कन्फ्यूजन क्या होगा, तो कंप्लीट होगा बच्चों। देखो आप यहाँ पे 90 की जरा फिल करके देखते हैं। ठीक है, आप जरा देखो ध्यान से, देखो बच्चों आपका 1s2, नेक्स्ट 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 आएगा, 4p6, 5s2, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बच्चों 4d10 आएगा, 5p6, 6s2 आएगा, फिर 4F आएगा बच्चों 14, 5D कितना होगा आपका 5D 4F हुआ है, 5D, यस एग्जैक्टली सही है 10। नेक्स्ट आपका 6P आएगा, आपका यहाँ पे P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आपका आएगा 7s2। नेक्स्ट होगा बच्चों 5F0 और 6D2। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो लास्ट में जो आपको डिफाइन हो रहा है दैट इज़ दी 7s2, 5F0 और आपका 6D2। तो इन तीनों को बच्चों आप बाहर निकालो। बाकी के आपको बाकी जो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बच्चों किसी एक नोबल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका बच्चों मैं नाम बताऊँ तो आपका रिडॉन रहता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आकर मैं बात यूनिट गैस को लेके, तो आपका यहाँ पे रिडॉन हो गया। बेटा बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बचे हैं बेटा आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रिडॉन कितना होता है आपका 86 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो ये 90 - 86 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना है।
तो देखो बच्चों यहाँ पे मिलने वाला है 7s2 जैसा यहाँ पे आपको डिफाइन था, और बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा 5f0 होगा और 6d2। क्या आपको करेक्ट कन्फ्यूजन मिला? हाँ बिल्कुल मिला। तो देख सकते हो इस तरीके से, अगर तो एक्चुअली क्या है कि आपको कंप्लीटली और फुली फिल्ड आपको इस तरीके से निकालना ही नहीं है कि पूरी तरीके से आपको निकालना है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को बोलेगा तो ही निकालना है, अदरवाइज निकालना नहीं है। वैसे भी सिलेबस के अंदर बच्चों कंप्लीट नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी एटॉमिक नंबर का। तो इसमें बेटा नोबल गैस के बारे में हम लोग फोकस करते हैं, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। अगर इसके अंदर ट्रेंड की बात करें जो मैंने बताया था, देखो बच्चों, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफडीपीएस फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड एफडीपीएस। तो हमारी उस ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी के सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बात समझ आपको आ गई होगी, क्लियर पॉइंट है, ओके। अब देखो इस 5f सीरीज के, जैसे मैंने बताया था कि 4f सीरीज के अंदर कौन कौन सी बेटा नंबर्स को ध्यान देना पड़ता है, एक तो 1 को, एक 7 को और एक 14 को। और इसी तरीके से बच्चों 5f के अंदर आपको याद ध्यान देना पड़ेगा 1 को, 2, 3, 4, 7, 14। इन नंबर्स पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, 5f के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये दोनों पॉइंट क्लियर है, ओके। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा एलिमेंट्स को। तो बेटा देखो कुछ बेसिक पॉइंट तो जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो आपका रफ वर्क हो गया समझने के लिए। तो बेटा सबसे पहला आपका एलिमेंट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एटॉमिक नंबर, दैट इज़ दी z इज इक्वल टू बच्चों 90, राइट, 90। अब इसके लिए बच्चों आपका जो एलिमेंट आएगा वो तो आपको मैंने बेटा कंप्लीट निकाला है थ्योरम। इसके साथ देखो बच्चों कन्फ्यूजन क्या होगा, तो आपको पता है बच्चों आपका यहाँ पे नोबल गैस कौन सी रेडॉन आने वाली है भाई, 86 होता है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बेटा 4 आपके बचे हुए हैं, तो 4 फिल कैसे करना है बच्चों, आपका देखो 7s2, 5f आपका 0 होगा और 6d आपका 2 होगा, ये क्लियर है, ओके। सेकेंड चलते हैं बच्चों 91 पे। तो 91 के अंदर बच्चों मैं बात करूं तो यहाँ आपको एलिमेंट मिलेगा, इसका कन्फ्यूजन क्या होगा, दैट इज़ दी रिडॉन। नेक्स्ट बच्चों 7s2 बच्चों मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। और 7s2 के बाद बच्चों ये आपको बार बार आने रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आपका 5f1 ना होकर 5s2 होगा और 6d2 ना होकर 6d1 हो जाएगा, ठीक है। 6d आपका यहाँ पे कितना हो रहा है 1, 6d1, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, ओके, आपको देखना चाहिए 6d1 यहाँ पे आपका 1 रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे बच्चों ने बताया था आपको फोकस करना है, तो देखो 2 पे आपको फोकस करना है, 1 पे फोकस करना है, तो बेटा आपके यहाँ पे 1 डिफाइन होना चाहिए, लेकिन 2 क्यों हुआ है, तो बेटा आपका बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों यहाँ पे आपका 92 पे चलते हैं ज़रा, 92 की बात करेंगे तो बेटा इसके लिए आपका जो कन्फ्यूजन होगा आपका रिडॉन आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका आएगा 7s2 आ जाएगा, 5f3 होगा और 6d1 होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे 93 को लेके, तो 93 इसके अंदर अगर मैं बात करूँगा तो बच्चों यहाँ पे आपका रिडॉन आएगा। नेक्स्ट आपका 7s2 आएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका देखो 5f3 आया तो आपका 5f4 आएगा और 6d कितना आएगा वो आपका 1 आएगा, 5f4 6d1। नेक्स्ट बच्चों चलेंगे 94 पे, तो 94 पे हम लोग फोकस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आपका जो कन्फ्यूजन होगा दैट इज़ दी रिडॉन, आपका 7s2 रहेगा। और इसके बाद आपका जो आपका बेटा यहाँ पे 7s2 के बाद आपको मिलेगा 5f4 हुआ था बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा 6, ठीक है। 5f कितना होगा बेटा, 5f4 के बाद बच्चों आपका आएगा 5f6, हम 94 की बात कर रहे हैं, और 6d आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। कितना हो बच्चों आपका 6d 0। नेक्स्ट 95 पे आते हैं, तो 95 के अंदर बच्चों आपको जो कन्फ्यूजन मिलने वाला है दैट इज़ दी रिडॉन, तो बच्चों कॉमन ही होगा नेट गैस 7s2। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा 5f7 मिलेगा, यस, और 6d कितना मिलेगा 0। नेक्स्ट बच्चों 96 पे चलते हैं, राइट। 96 पे अगर मैं चलूँगा तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आपका रिडॉन इज कॉमन, आपका 7s2 रहेगा और 5f7 और 6d1, 6d1।
तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी दोनों आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे कुछ और नेक्स्ट 97 पे। तो 97 के बारे में मैं बताऊंगा। तो 97 जब आपका एटॉमिक नंबर होगा तो उस समय बच्चों आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पे आपका रीडॉन आएगा। रीडॉन के बाद देखो तो आपका यहाँ पे आएगा 7s2 आएगा, 5f9 होगा और आपका 6d आपका 0 होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? ओके, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे 98 की। ठीक है, 98 98 ठीक है, तो 98 के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों 98 पे आपका जो एलिमेंट आएगा, राइट, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज़ द रीडॉन। और 98 पे अगर बच्चों हम देखेंगे तो आपका 7s2 तो आपका फिक्स है, बट आपका 5f के इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे। 98 की हम बात कर रहे हैं तो 5f होगा, ये आपका 10 होगा, और 6 जो d होगा वो आपका 0 होगा। नेक्स्ट जो 99 पे चलते हैं। तो 99 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वो होगा बच्चों आपका रेडॉन, आपको F पे ज़्यादा फोकस करना और D पे, राइट। तो यहाँ बच्चों आपका रहेगा 7s2, 99 की बात कर रहे हैं। और 5f क्या होगा बच्चों, 5f होगा आपका 11, यस इट इज़ 5f11, और 6d होगा वो आपका रहेगा 0। इसी बेटा 100 पे चलते हैं। तो 100 के अंदर बच्चों मैं बात करूँगा तो इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, रेडॉन इज़ कॉमन, 7s2, 5f12 होगा और 6d आपका रहेगा 0। 101 पे चलते हैं। 101 एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बेटा मेंडलू के नाम पे पढ़ा है, इट इज़ ए मेंडलूवियन एलिमेंट। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बच्चों देखो यूडॉन, दिस इज ए कॉमन, और यहाँ बच्चों आपका आएगा 7s2, 5f13 और 6d होगा वो आपका 0। नेक्स्ट 102 पे चलते हैं। तो 102 के अंदर बच्चों आपका जो एलिमेंट आएगा, राइट, इसका बेटा कन्फ्यूजन क्या होगा, आर एन आपका रेडॉन, 7s2, 5f होगा 14 और 6d होगा आपका 0। और बेटा नेक्स्ट एलिमेंट है 103 एटॉमिक नंबर के लिए। इसका बेटा जो कन्फ्यूजन होगा आपका, इट इज़ रेडॉन। यहाँ बच्चों आपको मिलेगा 7s2, 4f14 और 6d आपका 1। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो कन्फ्यूजन है, ये लास्ट का भी कन्फ्यूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 61 हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के बारे में आइडिया दे दिया है बेटा, लेंथ नोट सीरीज, एक्ट नोट सीरीज के बारे में। क्लियर पॉइंट है? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं बताऊंगा यहाँ पे कि नेक्स्ट आपका जो लेक्चर हम आपको यहाँ पे बताएंगे आपको, उस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ दी पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। ठीक है, पीरियड कौन सा होगा। एंड नेक्स्ट वन इज किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन होगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा, उसके बेस से बच्चों बताना होगा कि वो किस पीरियड से बिलोंग करेगा, उसका ब्लॉक क्या होगा और उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो आई होप कि आज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों आपका डी के अंदर बच्चों 3D एंड 4D एंड 5D, ये क्लियर आपको हुआ होगा। जहाँ नेक्स्ट बच्चों अगर F की बात करेंगे तो आपका 4F एंड 5F। ठीक है बच्चों, 3D बच्चों स्टार्ट होती है बच्चों 4th पीरियड से, ये बेटा 5th पीरियड से, बेटा 5D 6th पीरियड से। 4F बच्चों जो सीरीज है ये बेटा 6th पीरियड से स्टार्ट होती है, ये बच्चों 7th पीरियड से। ठीक है, और मैंने जो भी कन्फ्यूजन आपको बताए हैं उसमें से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होकर डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो नेक्स्ट बच्चों लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड्स, ब्लॉक एंड ग्रुप। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और दैट इज़ दी थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और नेक्स्ट बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।